संगीत की बात हो और फिर उसे पेश करने की बात हो तो जहन में एक ही नाम आता है, सलमान नासिर। गजल, गीत, कविता, इसको अगर एक ही नाम देना चाहें तो वो नाम होगा सलमान जी का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे गीत इसी मीठी सी आवाज में, तो पेश है सलमान। ये CKY 93.1 रेड FM में दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान सलमान नासिर। मेरी जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सलमान को कॉल करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, स्टूडियो की लाइन है 604-591-9311 और लिखिए सलमान को salman@redfm.com। अजीज की किताबें हैं, उसमें मुस्लिम शरीफ में आता है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज ना। सोचिए, जो कुछ हमारे पास आज है उसे हम मुकम्मल तौर पर एंजॉय करें। कल की फिक्र एक हद तक तो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि कल की फिक्र में आप खुद साया हो जाएं। कहते हैं जुगनुओं से भर ले आंचल, बस यही काम कर ले। आज है, कल जो होगा देख लेंगे कल। आइए सुनते हैं आपके साथ, ये रेड FM है। जुगनुओं से भर लेना चल बीत जाए कहीं न ये पल। मेरा नाम है सलमान नासिर। मैं इस वक्त अपने रेड FM स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ जो है कोयटा रेडियो से किया। ग्रेड 2 में पढ़ता था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मुझे याद है संडे की छुट्टी हुआ करती थी पाकिस्तान में, और हम लोग रेडियो स्टेशन की एक बड़ी सी गाड़ी आती थी हमें, और बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों के प्रोग्राम में ले जाती थी। वहीं से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। नज़्में पढ़ा करते थे, और रेडियो पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं कि इतनी शानदार ट्रेनिंग थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी ज़िंदगी की कामयाबी का जो दारोमदार है उसमें माँ बाप की दुआएँ, अल्लाह ताला का रहम और रेडियो पाकिस्तान की ट्रेनिंग शामिल है। वक्त गुज़र रहा था और हम रेडियो के प्रोग्राम करते करते बड़े हो रहे थे। जब मैं ग्रेड 8 में था, आप हैरान होंगे कि मैंने कितने ऑडिशंस दिए। जब मैंने अब अनाउंसर बनना था, मैं एक साल फेल होता रहा। 200-300 लोगों के ऑडिशंस होते थे पूरे साल में। लोगों में बड़ा शौक़ था कि टेलीविज़न रेडियो को ज्वाइन करें। और कहीं एक साल बाद जाकर जब मुझे पहली दफ़ा प्रोग्राम मैनेजर साहब ने कहा, और स्टेशन डायरेक्टर साहब उस ऑडिशन में मौजूद थे, कि आप आज इस काबिल हैं कि आप माइक पर जाकर बात कर सकते हैं, तो एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास था। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान खाली रेडियो पाकिस्तान नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोग सीखते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की इतनी अहमियत थी रेडियो पाकिस्तान में, आप यकीन जानें कि अगर तलफ़्फ़ुज़ एक इंसान का सही नहीं तो वो रेडियो पाकिस्तान में काम ही नहीं कर सकता। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे। ग्रेड 8 में मैं रेगुलर अनाउंसर था रेडियो पाकिस्तान का, और 21 दिन की बुकिंग हुआ करती थी हमारी। 21 डेज़ कंटिन्यूसली, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं प्रोग्राम। शकूर ताहिर साहब पता नहीं इस वक्त दुनिया में कहाँ खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से बाहर पोस्टिंग है उनकी। सुल्तान कमर साहब थे उस ज़माने में। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, शकूर ताहिर साहब ने, और जब मैं न्यूज़ पढ़ के हटा ही था, जो लाइंस मैंने पढ़ी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप दोबारा पढ़ दीजिए। तो दैट वाज एन इंडिकेशन कि उन्हें मैं पसंद आ चुका था, मेरी आवाज़ पसंद आ गई थी। और वो फिर टेलीविज़न से न्यूज़ का आगाज़ था कि फिर ख़बरनामे का भी हिस्सा बना। कोयटा टेलीविज़न के प्लेज़ में भी काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए भी बैकग्राउंड कमेंट्री की। यही मेरी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ था, और यहीं कोयटा से साथ साथ एजुकेशन का भी सफ़र जारी था। और वहीं से मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली, और ये मेरा बलूचिस्तान का पोर्शन। फिर 1983 आता है और मैं पंजाब आ जाता हूँ। देन आई जॉइंड लाहौर ड्यूटी फ्री शॉप।
आई वो सर्व देयर फॉर मैनी ईयर्स। और फिर मैंने जब मैं सेल्स ऑफिसर ही था वहाँ पर, तो मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया। लेकिन उस रिज़ाइन करने से पहले नुसरत ठाकुर साहब के प्ले में काम किया, आज़म खुर्शीद साहब के प्ले में काम किया, अपने अपने ख्वाब, वो कौन थी, काफ़ी नाम अब तो जहन से भी निकल गए, काफ़ी क्या क्या कर डाला। फिर लाहौर रेडियो को ज्वाइन कर लिया, और जब लाहौर रेडियो को ज्वाइन किया तो वहाँ अबीद आज़म सैयद के साथ मैंने अपना, उनका एक शो था रोशन दुनिया, बच्चों का प्रोग्राम, वो मैंने किया और बहुत अरसे तक किया, जहाँ बच्चों के साथ जो प्यार मिला, अपना बचपन उनमें ढूंढा। और फिर यही सफ़र तय करते करते मैं कनाडा आ गया। आज गुज़श्ता 12 साल से मैं कनाडा में हूँ, और मैंने यहाँ आकर रेडियो अपना संगीत से अपनी फ़नी ज़िंदगी का पाकिस्तान कई साल उसको किया। फिर एक हिंदी शो था जिसका नाम अपनी बोली अपना देश था, उसे किया, जहाँ पाकिस्तान के शानदार आर्टिस्टों को यहाँ लाकर स्टेज पे पेश करने का मौका मिला, जैसे मोइन अख्तर साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, और कितने नाम जो मैं लेता जाऊँ, जितने स्टेज के अदाकार हैं, तमाम जो लोग आए, गाने वालों में फ़ाखिर आए, दूसरे तीसरे अबरारुल हक साहब आए, नाम है कई, गिनती है कि जो फ़न की खिदमत कर सकता था। 800,000 से लेकर 18,000 तक के क्राउड को सामने मैंने प्रोग्राम किए हैं। आज इस वैंकूवर में अल्हम्दुलिल्लाह जो इज़्ज़त है, वंस अगेन मैं यही कहूँगा, ये मेरा प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान, मेरा वतन पाकिस्तान, जिससे आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, हमारी पहचान है। अल्लाह मियाँ मेरे वतन पाकिस्तान को तू हमेशा कायम व दायम रखना, और हमें खिदमत का मौका देना। हम जहाँ जाएँ, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। आज यहाँ पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है जिसे मैं केटर करता हूँ, और अगर हम ओवरऑल बात करें, मेरा ख्याल है कि 6 लाख लोग ऐसे हैं जो इस लोअर मेनलैंड में, पीपल फ्राम फिजी, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो एक्सक्लूसिवली इस प्रोग्राम के लिसनर हैं, एंड वी आर एंजॉइंग दैट। ये CKY 93.1 रेड FM है, और मैं यहाँ पर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, बड़ा कॉर्डियल माहौल है, और ये सब इसीलिए होता है कि हम लोग मिलकर यहाँ पर जब प्रोग्राम पेश करते हैं, लोगों को एहसास दिलाते हैं हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कम्युनिटीज़। दैट इज़ माई रोल। पिछले साल भी अंडर द पैट्रनेज ऑफ आवर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोइन अल हक साहब ने तमाम जो हमारी लोकल एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, और जो एक यूथ विंग है, इनके साथ मिलकर और पूरी हमारी जो कम्युनिटी है, सबको इनवाइट कर हॉलैंड पार्क सरी में हमने 14 अगस्त का फंक्शन मनाया था। आप यकीन जाने कि वो इतना कामयाब फंक्शन था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी RCMP, उन्होंने कहा कि इतनी डिसिप्लिन कम्युनिटी हमने नहीं देखी। वंस अगेन, जैसा कि मैंने कहा, अंडर द पैट्रनेज ऑफ आवर कौंसल जनरल ऑनरेबल मिस्टर मोइन अल हक साहब के ज़ेर साया सारा कुछ होगा। और जिन एसोसिएशंस के मैंने नाम लिए, पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन और यूथ विंग, ये सब मिलकर उस जगह को, उस मकाम को एक मरतबा फिर सजाएंगे, और हम महसूस करते हैं कि इस मरतबा हाजिरी 10,000 से कहीं ज़्यादा। एक दरिया था और एक किनारा था, मेरा गांव बहुत ही प्यारा था, छत टपकती थी बारिशों में, कभी घर था कच्चा मगर हमारा था। गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई सी माया ओरे ने चीर गया। हो जी दो अपने देश दा